जय हिंद। मैं हूं आपका अपना शिवम कृष्ण। आज मैं एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करने चल रहा हूं जो इस समय बहुत ही गंभीर और संवेदनशील होता जा रहा है। 14 जून को एक योजना पारित हुआ है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंदर तीनों सेनाओं की भर्ती होगी और उसको पारित करने में हमारे आदरणीय तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्री और उसकी अध्यक्षता करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे, जिनके देखरेख में इसको पारित किया गया। अब बात यह है कि यह सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें हमारे भारतवर्ष के लाखों करोड़ों नौजवान जो आर्मी में जाने का, राष्ट्र सेवा करने का एक सपना पालते हैं, जिसको पूरा करने का अभी देखा जाए तो कोविड काल में 2 साल बंद रहा, जिसके वजह से काफी हमारे सैनिक भाइयों एक तरह से जो अभी तैयारी करने वाले हैं उनके अंदर एक निराशा भाव पैदा हो गया था। लेकिन क्या किया जा सकता है, वो संपूर्ण राष्ट्र के ऊपर था तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। परंतु अब इससे आरंभ किया जा रहा है जिसमें हर साल 50,000 से भी ज्यादा सैनिकों की भर्ती होगी तीनों सेनाओं को मिला के। अब यह भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ नाम से होगी, अग्निपथ योजना के अंतर्गत होगी, जिसमें जो चयनित हो जाएंगे, जो सैनिक हो जाएंगे, उनको अग्निवीर नाम से जाना जाएगा। अब इनकी सेवा होगी 4 साल की। जो इनका चयन होगा 6 महीने का इनका एक प्रकार से ट्रेनिंग चलेगा और 6 महीना ट्रेनिंग के बाद से, प्रशिक्षण के बाद से 3.5 साल यह अपनी सेवा प्रदान करेंगे। इनका आरंभ में प्रथम साल में, प्रथम वर्ष में इनका सैलरी जो होगा 30,000 होगा, जिसमें इनको 70% ही मिलेगा। 30% इनके निधि में जमा कर दिया जाएगा और उतना जमा किया जाएगा जितना इनका कटेगा 30%, उतना ही सरकार 30% मिला के और इनके निधि में जमा कर देगी। धीरे धीरे इनका 4 साल सेवा पूर्ण होगा तो इनका एक तरह से सैलरी देखा जाए तो 40,000 हो जाएगा, उसका भी 30% कटता रहेगा। यह तो सैलरी की बात है। अंत में इनको 4 साल पूरा करने के बाद से इनको 11 लाख कुछ हजार रुपए मिलेंगे। अब कब मिलेंगे? जब ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 17 वर्ष 5 महीना से लेकर माने 17.5 साल से और 21 साल के बीच के जो अभ्यर्थी होंगे वो आवेदन करके अपना सपना पूरा कर सकेंगे। जो राष्ट्र सेवा है, जो आर्मी की सेवा है, जो आर्मी में सेवा देने की सेवा एक प्रकार से अपना लालसा है, उसको पूरा कर सकते हैं। अब बात यहां फंस रही है कि सबको यह लग रहा है कि 4 साल के बाद से तो हम बिल्कुल निकाल दिए जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। 4 साल आप सेवा देंगे तो उसी में से 25% ऐसे अग्निवीर चयनित किए जाएंगे जिनका सेवा उत्कृष्ट होगा, जो बहुत ही अच्छा सेवा प्रदान किए रहेंगे। उनको जैसे हमारे पुराने सैनिक जो 15 साल, 16 साल, 17 साल अलग अलग सैनिक एक सैन्य बलों में भर्ती होते हैं और अपनी सेवा पूरा दे के वापस आते हैं, तो जब आपका उत्कृष्टता सेवा रहेगी, उत्कृष्टता को प्राप्त रहेंगे, तो आपका भी सेवा उन्हीं के अनुरूप पूरा किया जाएगा। आप उनमें 25% में चयन हो जाएगा आपका। आप उन 25% में चयनित होके और उनके बराबर सेवा प्रदान करेंगे। ये तो हो गई आपकी सेवा काल। अब हो गई सेवा काल से जो भ्रम इस समय दिमाग में पल रहा है कि हम 4 साल के बाद से क्या करेंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। 4 साल के बाद से जिस भी आप सैन्य क्षेत्र में रहेंगे उसके माध्यम से आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। जो प्रमाण पत्र इसके बाद से फिर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं या किसी विभाग में जाना चाहते हैं, उसमें विशेष योगदान ये प्रदान करेगा आपका वो प्रमाण पत्र, वो सर्टिफिकेट। पहला। दूसरा ये है कि आप अपने लिए भी कुछ करने के योग्य हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम राष्ट्र सेवा करना तो चाहते हैं, वो भी आर्मी में जाके, परंतु जाने के बाद से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप 4 साल के बाद से आपको पुनः एक अवसर मिल जा रहा है आगे बढ़ने का, दूसरे क्षेत्र में जाने का, और वो भी आत्मनिर्भर होते हुए, क्योंकि तो उस समय तक आपके पास कुछ अपना कमाया हुआ धन अर्जित हो चुका रहेगा। खैर, ये तो है आपकी एक तरह से जो 4 साल सेवा है उनका प्रतिफल। अब आपको मैं बता दूं, इस समय जो एक नौजवानों के अंदर भ्रांति फैल गई है, या भ्रांति, या इसको हम भ्रांति भी नहीं कह सकते। खैर, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें स्वीकार करना चाहिए, जो हमारे हाथ में नहीं होता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर बल नहीं लगा रहा, फोर्स नहीं लगा रहा, ना ही किसी को मैं दोष और एक तरह से क्या कहा जाता है, किसी में दोष सिद्ध कर रहा हूं। मेरा बस ये है, आज मैं बड़े ही अंतःकरण से एक प्रकार से दुखी होकर इस वीडियो को इतने एक तरह से एग्रेसिव होकर मैं बना रहा हूं, क्योंकि अभी
पूरे देश में जो आगजनी हो रही है बहुत ही दुखदाई और कष्टदायी है। हमारे सेना प्रमुखों का जो है कि फोटो को जलाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। हमारे एक तरह से जो उत्कृष्ट पद पे आसीन है उनका जो है कि अपशब्दों से उनको संबोधित किया जाए, ये गलत चीजें हैं। अब इस समय जो हमारे राष्ट्र की क्षति हो रही है वो किसका है? सरकार का है, माने हमारा है। और जो राष्ट्र का क्षति कर सकता है वो राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है, वो देशभक्त कैसे हो सकता है? तो ये थोड़ी सी एक तरह से संवेदनशील वाली बातें हैं। अपनी बातों को रखने का और भी विधि है, एक संवैधानिक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हम अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम राष्ट्र की क्षति करके ही अपना विरोध प्रकट करें। ये तो बिल्कुल ही एक तरह से हमारे लिए और सबके लिए एक तरह से बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। खैर, ये तो है हमारे अंदर। मैं अपनी दिल की एक तरह से बात बता रहा हूं, व्यथा आपसे बता रहा हूं। आगे की प्रक्रिया जो भी है इसमें, वो आगे जब सारे अभी जो प्रदर्शनकारी है ना, उनमें से भी बहुत भाइयों को या बहुत लोगों को ऐसा नहीं आभास हो रहा होगा कि वाकई ये चीजें है क्या। तो उसको एक बार थोड़ा सा ना आप ध्यान लगा के देखें, या इस वीडियो को देख लें, या तमाम ऐसे वीडियो हैं जिसको देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। आगे की मैं आपको बात बताऊं तो इस 4 साल के अंदर में ही आपका 48 लाख का एक वो बीमा होता है और 44 लाख का एक दुर्घटना बीमा। अगर दुर्भाग्य बस कुछ 4 साल के अंदर ही सेवा देते हुए हो गया तो लगभग 1 करोड़ रुपए का आपको वो एक तरह से पॉलिसी मिलेगा। खैर, ईश्वर न करे कि किसी के साथ ऐसा कुछ हो, परंतु जो इसकी एक मेरिट है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब डीमेरिट क्या है? जैसे इसका नाम रख दिया गया है गेस्ट सोल्जर। अब गेस्ट सोल्जर, अभी तो विद्यालय में गेस्ट टीचर होते हैं, तो जो अस्थायी अध्यापक होते हैं और जो गेस्ट टीचर जाते हैं उनमें थोड़ा सा भेद पैदा हो जाता है। तो हमारे सैन्य क्षेत्र में कैसे जो है कि स्वीकार होगा और कैसे एक दूसरे को अडॉप्ट करें, कैसे एक दूसरे से सहमति प्रदान होगी, खैर आगे समय बताएगा। हमारा बस यहाँ पे आपसे विशेष आग्रह है कि देश में जो इस समय जो इनके माध्यम से भी, चाहे वो सरकार का पक्ष हो, सरकार भी अपनी खुल के पक्ष सामने रखे ताकि ये जो है कि जो भी चीजें चल रही हैं ये रुकें। और हमारे नौजवान भाइयों से जो हमारे आने वाले समय में राष्ट्र का सेवा करेंगे, राष्ट्र का एक तरह से ताकत बनेंगे, वो अभी इन सारे उपद्रवों को ना करें, इन सारे उपद्रव से बचें, क्योंकि आपको तो सेवा करना है। अभी आपके ऊपर मुकदमा दायर हो, अभी आप पकड़ के जाएं तो आप सेवा कहां कर पाए, राष्ट्र सेवक कहां हुए? आप तो एक प्रकार से उनमें से आ गए ना जो अराजक तत्व होते हैं, जो राष्ट्र की क्षति करते हैं, समाज की क्षति करते हैं। तो कृपया ऐसा न करें। आप अगर राष्ट्र से प्रेम करते हैं तभी आप तैयारी भी कर रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं तो अपना जो भी ऊर्जा शक्ति है उसको तैयारी में लगाएं, और आप 4 सालों सेवा करते हुए आप अपने आप को उस 25% में ले जाएं ताकि आपका जो सपना है वो पूरा आगे साकार हो सके। तो मेरा यही आग्रह है कि जो भी इस समय अपने देश में जगह जगह ये आगजनी या जो भी चीजें हो रही हैं इसको रोका जाए, इसको एक संवैधानिक दायरे में लाया जाए। ये जो है कि अपने राष्ट्र का क्षति करके कोई खुश नहीं रह सकता और कोई एक प्रकार से कुछ इसमें मिलने जुलने वाला नहीं है। तो मेरा विशेष आग्रह है आप लोगों से, सभी नौजवान भाइयों से और सबसे, कि इसको रोकें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे मैं विराम देता हूं। जय